गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12 सब्जेक्ट है बेटा आपका बिजनेस स्टडीज। आज हम डिस्कस कर रहे हैं आपका स्टाफिंग का प्रोसेस क्या होता है या स्टाफिंग की स्टेजेस क्या होती हैं। अर्लियर क्लास में बेटा हम डिस्कस कर चुके थे कि स्टाफिंग का इम्पोर्टेंस क्या है या उसकी नीड क्या है, क्यों जनरेट होती है ऑर्गेनाइजेशन में। तो आज आपका टॉपिक रहेगा स्टार्टिंग का प्रोसेस या स्टेजेस। हो सकता है आपको किसी बुक में प्रोसेस पढ़ने को मिले या हो सकता है आपको किसी बुक में स्टेजेस पढ़ने को मिले। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं आपका प्रोसेस। फर्स्ट पॉइंट है आपका एस्टिमेटिंग मेन पावर रिक्वायरमेंट। एस्टिमेटिंग मेन पावर रिक्वायरमेंट बेटा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाइए, हर ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। क्या होती है? रिक्वायरमेंट होती है। जब एम्प्लॉयज की रिक्वायरमेंट होती है तो क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे कि एम्प्लॉयज की नीड कैसे क्या आ रही है, उनके किस किस डिपार्टमेंट में वैकेंट पोस्ट्स चल रही हैं। तो क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे वैकेंट पोस्टों को। फिर उसके बाद क्या करेंगे, उनका रिक्रूटमेंट करते। क्या करता है बेटा, उनका रिक्रूटमेंट करते हैं। रिक्रूटमेंट में फिर जो प्रोसेस है उसको फॉलो करते हैं। रिक्रूटमेंट के बाद क्या करते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस है, जो इंटरव्यू वगैरह है, रिटन टेस्ट वगैरह है, या ग्रुप इंटरव्यूज हैं, या स्क्रीनिंग चल रही है आपकी। तो वो सारे प्रोसेस आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। हमारे साथ बने रहिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है बेटा आज का। तो फर्स्ट पॉइंट है आपका एस्टिमेटिंग मेन पावर रिक्वायरमेंट। इसमें हमने एक पॉइंट लिया है मेकिंग द इन्वेंटरी ऑफ करंट ह्यूमन रिसोर्सेज। मेकिंग द इन्वेंटरी ऑफ करंट ह्यूमन रिसोर्सेज मीन्स क्या हो गया, आपके यहाँ पे एम्प्लॉइज वर्क कर रहे हैं तो हमारी ड्यूटी क्या बनती है, उनको बना के रखे ऑर्गेनाइजेशन मीन्स कंटिन्यूटी में रखे, उनके साथ कोई वाद विवाद नहीं करें, उनके साथ बेटर माहौल को रखे, बेटर एनवायरनमेंट को रखे, जिससे क्या होगा, उनकी परफॉर्मेंस पे बेटा पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। मान लीजिए फाइनेंस डिपार्टमेंट है, वहाँ पे 4 एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं अंडर द हेड ऑफ फाइनेंस मैनेजर। क्लियर है, रमेश सुरेश सीता गीता, 4 एम्प्लॉय हैं। कौन? रमेश सुरेश सीता गीता। तो फाइनेंस मैनेजर की ड्यूटी बनती है क्या, वो अपने डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज को क्या करें, कोऑर्डिनेट करके रखे, कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन क्रिएट ना होने दे, और टाइम टू टाइम पे क्या करें, उनको क्रॉस चेकआउट करे। अगर कहीं लगता है उसे कि एम्प्लॉय पे अननेसेसरी बर्डन आ रहा है तो नया रिक्रूटमेंट करे। अगर उनको लगता है कि अननेसेसरी बर्डन आ रहा है डिपार्टमेंट में एम्प्लॉयज के ऊपर, तो क्या करेगा, वो रिक्रूटमेंट करता है। तो हमारा क्या था, मेकिंग इन्वेंटरी ऑफ करंट ह्यूमन रिसोर्सेज एंड फाइंडिंग द नीड ऑफ ऑल डिपार्टमेंट्स। फाइंडिंग द नीड ऑफ ऑल डिपार्टमेंट्स। डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं आपके, मान लीजिए डिपार्टमेंट से क्या हो सकते हैं, जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट। तो ये सब क्या है बेटा, आपके डिफरेंट टाइप्स के डिपार्टमेंट हैं। इन डिफरेंट टाइप्स के डिपार्टमेंट्स में जो बॉस है या हेड है उसकी ड्यूटी बनती है कि वो अपने जो सबऑर्डिनेट्स है उनको बना के रखे। जैसे पे वर्ड आ रहा है मेकिंग द इन्वेंटरी ऑफ करंट ह्यूमन रिसोर्सेज, उनको बना के रखे। और उसे लग रहा है कहीं वेरियस डिपार्टमेंट में या किसी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट में कोई पोस्ट वैकेंट चल रही है और वो नेसेसरी है फिल आउट करना, तो क्या करेगा, उसको फिल करेगा। तो मेन पॉइंट क्या था, एस्टिमेटिंग मेन पावर रिक्वायरमेंट। क्या करना है, एस्टिमेट करना है कि हमें नंबर ऑफ एम्प्लॉई इस डिपार्टमेंट में इतने चाहिए। समझ आ रही है आपको बात? तो ये क्या स्टाफिंग का मेन प्रोसेस है, पॉइंट नंबर फर्स्ट। पॉइंट नंबर सेकंड है आपका रिक्रूटमेंट। क्या है बेटा, रिक्रूटमेंट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सोर्सेज ऑफ मेन पावर। आइडेंटिफिकेशन ऑफ सोर्सेज ऑफ मेन पावर में आइडेंटिफाई करना है किस किस सोर्सेज से हम रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। न्यूज़पेपर से कर सकते हैं, प्रिंट मीडिया से कर सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट देके कर सकते हैं, या क्या कर सकते हैं, वेब पोर्टल के जरिए कर सकते हैं। तो ये सारे क्या है, रिसोर्सेज, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सोर्सेज ऑफ मेन पावर। आइडेंटिफाई करना है कि किस किस सोर्सेज को हमको मेन पावर को रिक्रूट करना है। फिर सिक्योर
जॉब एप्लीकेशन फॉर वेरियस पोस्ट इन कंपनी। मान लीजिए किसी भी कंपनी में डिफरेंट टाइप्स की पोस्ट वैकेंट चल रही है, एचआर मैनेजर की पोस्ट वैकेंट चल रही है, प्रोडक्शन मैनेजर की पोस्ट वैकेंट चल रही है, या फाइनेंस मैनेजर की पोस्ट वैकेंट चल रही है, या मार्केटिंग मैनेजर की पोस्ट वैकेंट चल रही है। तो उस केस में बेटा क्या ड्यूटी बनती है कि जो एप्लीकेशंस को हम ले लेंगे, इनवाइट कर लेंगे रिक्रूटमेंट के प्रोसेस के रिगार्डिंग, ठीक है, फिर क्या करेंगे, सिक्योर कर लेंगे उनको जॉब एप्लीकेशंस को, फिर उनको क्या करेंगे, फिल आउट करेंगे। किस प्रोसेस में, प्रोसेस नंबर 3 में, सिलेक्शन प्रोसेस आता है जॉब का, प्रोसेस नंबर 3। कौन सा प्रोसेस है, सिलेक्शन का प्रोसेस है। समझ में आ रही है आपको मेरी बात। फर्स्ट पॉइंट क्या था, एस्टिमेटिंग ऑफ मेन पावर, मेन पावर को एस्टिमेट करना है, जो रनिंग एम्प्लॉइज हैं उनको कोऑर्डिनेट करके रखना है फॉर बेटर परफॉर्मेंस एंड अवॉइड द सिचुएशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, राइट। पॉइंट नंबर 2 है आपका रिक्रूटमेंट। हमने क्या किया इसमें, सोर्सेज को आइडेंटिफाई किया, किस किस सोर्सेज से हम एम्प्लॉय को रिक्रूट कर सकते हैं। न्यूज़पेपर में ऐड देके, न्यूज चैनल्स पे ऐड देके, वेब पोर्टल के जरिए, तो ये सारे क्या हैं, सोर्सेज हैं, ठीक है। 3 है आपका सिक्योर्ड जॉब एप्लीकेशन फॉर वेरियस पोस्ट इन द कंपनी। वेरियस पोस्ट हो सकती है आपकी, पोस्ट हो सकती है आपकी फाइनेंस मैनेजर की, मार्केटिंग मैनेजर, एचआर मैनेजर, तो ये सारी क्या वेरियस पोस्ट है कंपनीज में। ये क्या करनी है, रिक्रूटमेंट के प्रोसेस के दौरान फिल करनी है। थर्ड प्रोसेस आता है आपका सिलेक्शन। इनका सिलेक्शन कैसे किया जाएगा, फर्स्ट क्या करेंगे, एप्लीकेशंस को स्क्रीनिंग करेंगे, उसके बाद देखते हैं कि किस पोस्ट के लिए किस टाइप का सिलेक्शन प्रोसेस अपनाया जाए। मान लीजिए आपको फाइनेंस मैनेजर पोस्ट वैकेंट है, आपको अपॉइंट करना है, तो क्या करोगे आप, रिटन टेस्ट कंडक्ट कराओगे, या मान लीजिए आपको ऑडिटर अपॉइंट करना है। क्या अपॉइंट करना है, ऑडिटर अपॉइंट करना है। एग्जांपल लेते हैं हम, आपका ऑडिटर अपॉइंट करते हैं। एग्जांपल है आपका अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। ठीक है, ऑडिटर अपॉइंटमेंट करना है, तो उस केस में आप क्या करोगे, रिटन टेस्ट कंडक्ट कराओगे, फिर परफॉर्मेंस चेक करोगे। अगर वो एलिजिबल है तो नेक्स्ट प्रोसेस जो इंटरव्यू का है उसके लिए उसको फर्दर क्या करोगे, आगे भेजोगे। समझ में आ रही है ना आपको मेरी बात, ठीक है। यहाँ तक थर्ड पॉइंट क्या था आपका, सिलेक्शन में हमने देखा, स्क्रीनिंग, टेस्ट, इंटरव्यू, ठीक है। यहाँ तक फोर्थ पॉइंट है आपका प्लेसमेंट। ये क्या है, एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है एम्प्लॉय को रिक्रूट करने के लिए, एम्प्लॉय को अपॉइंट करने के लिए या रिक्रूट करने के लिए इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, राइट पर्सन को राइट जॉब कैसे अलॉट की जाए एट द मोमेंट ऑफ प्लेसमेंट, ठीक है। तो कैंपस इंटरव्यू इसलिए कंडक्ट कराए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनीज में, इंस्टीट्यूशन में। कैंपस इंटरव्यू इसलिए कंडक्ट कराए जाते हैं कि कंपनीज को बुलाया जाए वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में या इंस्टीट्यूट्स में, तो वहाँ उन कंपनीज को जिस भी पोस्ट के रिगार्डिंग डिमांड होती है उस पोस्ट के रिगार्डिंग वो इंटरव्यू कंडक्ट कराते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नीड एंड डिमांड। क्लियर है। फिफ्थ पॉइंट आता है बेटा आपका ओरिएंटेशन। इसका मतलब क्या होता है, जब कोई नया एम्प्लॉय जा रहा है अपॉइंटमेंट के लिए तो उसको कंपनी में इंट्रोड्यूस कैसे कराया जाए, उसका इंट्रोडक्शन कैसे किया जाए, उसका ओरिएंटिंग प्रोग्राम कैसे ऑर्गेनाइज कराया जाए, उसको ओरिएंटेशन कैसे किया जाए, तो वो सारा प्रोसेस आप 5th नंबर में देखते हैं। इट इज कंसर्न विद द प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग और ओरिएंटिंग
a new employee to the company, new employee to the company। क्लियर है? यहां तक हमने 5 पॉइंट्स डिस्कस किए आपके। फर्स्ट एस्टिमेटिंग मेन पावर रिक्रूटमेंट, सेकंड क्या था आपका रिक्रूटमेंट, क्लियर है बेटा? थर्ड क्या है आपका सिलेक्शन, सिलेक्शन हमने देखा किस टाइप के एम्प्लॉय को अपॉइंट करना है, उसी के बिहाफ पर हमें रिटन एग्जाम और इंटरव्यू कंडक्ट कराने हैं। क्लियर है? फोर्थ पॉइंट है आपका प्लेसमेंट, एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। कब? जब किसी पर्सन को अपॉइंट किया जाता है तो इसके लिए क्या करा जाता है, इंस्टीट्यूट में कंपनीज को इनवाइट किया जाता है कैंपस इंटरव्यू के लिए। क्लियर है यहाँ तक सभी को? तो क्या मतलब है, राइट पर्सन डूइंग द राइट जॉब। वहां उसने इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू में सिलेक्ट हुआ, उसके बाद उसका अपॉइंटमेंट हो गया। फिफ्थ आपका ओरिएंटेशन, इट इज कंसर्न विद द प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग और ओरिएंटिंग अ न्यू एम्प्लॉय टू द कंपनी। क्लियर है सभी को? यहाँ तक नोट करिए इसको एक बार। देखिए बेटा नेक्स्ट पॉइंट है आपका ट्रेनिंग। ट्रेनिंग जब एम्प्लॉय को दी जाती है तो क्यों दी जाती है? उसके स्किल सेट को इम्प्रूवमेंट करने के लिए, उसके स्किल सेट को इम्प्रूवमेंट करने के लिए। अगर फाइनेंस का एम्प्लॉय है तो उसको फाइनेंस के सॉफ्टवेयर की नॉलेज दी जाएगी। देखिए फॉर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम ट्रेनिंग दी जाती है। इफ दी employee under finance department under सॉफ्टवेयर नॉलेज, इफ एम्प्लॉय अंडर फाइनेंस डिपार्टमेंट, उसको सॉफ्टवेयर कौन कौन सी नॉलेज दी जाएगी? उसको ERP, SAP और टैली बेसिकली। क्लियर है? अगर मार्केटिंग एम्प्लॉई है, क्या है, इफ मार्केटिंग एम्प्लॉई है तो क्या की जाए, उसको ट्रेनिंग दी जाएगी क्लाउड कंपाउंडिंग की, CRM। तो ये क्या बेसिक कुछ बेटा सॉफ्टवेयर्स हैं। क्या है ये? आपके सॉफ्टवेयर्स हैं। जब इन सॉफ्टवेयर्स की ट्रेनिंग एम्प्लॉयज को दी जाती है तो एम्प्लॉय का क्या होता है, स्किल सेट इंक्रीज हो जाता है। तो इट इंक्रीज द एम्प्लॉय स्किल्स। क्लियर है? तो हमारा 6 पॉइंट क्या था ट्रेनिंग का। ट्रेनिंग में हमने डिस्कस किया एम्प्लॉयज को सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स की ट्रेनिंग दी जाती है। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स में हमने समझने के लिए कोशिश किया, अगर वो फाइनेंस डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय है तो उसको ERP दे सकते हैं, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, SAP, सिस्टम एप्लीकेशन प्रोडक्ट, टैली या MIS। ठीक है? तो ये कुछ फाइनेंस का सॉफ्टवेयर है, ऐसे ही मार्केटिंग का सॉफ्टवेयर है। क्लाउड कंपाउंडिंग या कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट CRM, तो उनकी ट्रेनिंग्स दी जाती है। क्लियर है? जब ट्रेनिंग्स दे देते हैं तो उसके बाद क्या होता है, उस एम्प्लॉय का डेवलपमेंट हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा? उसका डेवलपमेंट हो जाता है। डेवलपमेंट हो जाएगा तो इससे क्या होगा, उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाएगी। जब परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी तो इट ऑल्सो इंक्रीज द आउटपुट, इट ऑल्सो इंक्रीज द आउटपुट इन ऑर्गेनाइजेशन, राइट? तो देखिए नेक्स्ट आपका डेवलपमेंट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग एम्प्लॉइज आर ट्रेंड। ट्रेनिंग के बाद एम्प्लॉय ट्रेंड हो जाते हैं। ठीक है?
और ही इंक्रीज आउटपुट, और वो क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के आउटपुट बढ़ाने में कंट्रीब्यूशन देते हैं। समझ आ रही है आपको बात? यस या नो? नेक्स्ट है आपके परफॉर्मेंस अप्रेजल। बॉस के द्वारा टाइम टू टाइम क्या कहता है, अपने एम्प्लॉइज का परफॉर्मेंस का इवेल्युएशन किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है। किस बेसिस पर? या तुमको रेटिंग दे दिया या ग्रेड दे दिया इवेल्युएट करने के लिए, टॉप 5 ग्रेड दे दिया या रेटिंग्स दे दी, तो उससे क्या होगा, एम्प्लॉय पर पॉजिटिव इंपैक्ट भी पड़ेगा। अगर वो वर्क नहीं कर रहा है प्रॉपर्ली तो उसको हो सकता है ट्रांसफर कर दें, राइट। अगर वो अच्छे से वर्क कर रहा है, टारगेट को अचीव कर रहा है और बियॉन्ड द टारगेट जा रहा है, तो उसको क्या कर देंगे, प्रमोशन भी कर देंगे। क्लियर है आप सभी को यहां तक बेटा? यस या नो? नेक्स्ट आता है आपका रेम्यूनरेशन। क्या आता है बेटा आपका नेक्स्ट पॉइंट? रेम्यूनरेशन। अगर एम्प्लॉय को एज ए वर्कर अपॉइंट कर रहे हैं तो उसको सैलरी मिलती रहेगी। अगर उससे एडिशनल काम करा रहे हैं, मान लीजिए उसको अपॉइंट कर दिया एज इंटरनल ऑडिटर, अपॉइंट कर दिया, एम्प्लॉय अपॉइंट एज अ internal auditor of company, employee appoint as a internal auditor of company, तो कंपनी क्या करेगी, उसको एडिशनल रेम्यूनरेशन पे करेगी। देन कंपनी पेड एडिशनल रेम्यूनरेशन, देन company paid additional रेम्यूनरेशन। क्लियर है आप सभी को यहाँ तक? तो कुछ पॉइंट्स हमने डिस्कस किए आपके। फर्स्ट था एम्प्लॉय एस्टिमेटिंग मेन पावर, सेकंड था आपका रिक्रूटमेंट, उसके बाद क्या था सिलेक्शन, फिर बेटा आपका क्या था प्लेसमेंट, नेक्स्ट क्या था आपका ओरिएंटेशन 5, फिर नेक्स्ट था आपका ट्रेनिंग। हमने एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग दी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स की, ठीक है, उनकी डिमांड बेसिस पे। फाइनेंस डिपार्टमेंट में बेसिकली सॉफ्टवेयर ये चलते हैं, ERP, टैली या SAP। जो MNCs कंपनियां होती हैं वो SAP और ERP यूज करती हैं। ऐसे मार्केटिंग में CRM, क्लाउड कंपाउंडिंग, ठीक है। यहाँ तक जब कंपनी एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दे देती है तो उसके बाद क्या होता है, उसका डेवलपमेंट हो जाता है। क्या होता है? डेवलपमेंट, जिससे क्या होगा, उसका स्किल सेट तो इंप्रूव हो ही रहा है, उससे उसकी परफॉर्मेंस भी बढ़ रही है। जब परफॉर्मेंस इंक्रीज हो रही है तो इट ऑल्सो इंक्रीज द आउटपुट, यस या नो बेटा? समझ आया अब तक? एंड नेक्स्ट पॉइंट था आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल में क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉय का बेटा परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर रहे हैं। कैसे? रेटिंग देके या ग्रेड्स देके। अगर परफॉर्मेंस अच्छा जा रहा है तो उसका अगर क्या कर सकते हैं, उसका प्रमोशन भी कर सकते हैं। अगर परफॉर्मेंस अच्छा नहीं जा रहा है तो क्या कर देंगे, उसका डिमोशन, मींस उसको कहीं ट्रांसफर भी फर्दर कर सकते हैं। क्लियर है आपको? नेक्स्ट था आपका रेम्यूनरेशन। नेक्स्ट पॉइंट था बेटा आपका रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन में क्या होता है, कोई एम्प्लॉय है, उसको एडिशनल टास्क दे दिया, ऑर्गेनाइजेशन में उसको अपॉइंट कर दिया एज ए इंटरनल ऑडिटर। तो उस केस में क्या होगा, कंपनी उसको एडिशनल पेमेंट करेगी। तो क्या कहलाएगा, उसका रेम्यूनरेशन कहलाएगा। रेगुलर वर्क तो कर ही रहा है, उसको कंपनी ने बोल दिया कि आप 3 आवर्स एज अ इंटरनल ऑडिटर वर्क करोगे इन दिस डिपार्टमेंट।
क्लियर है? तो उस केस में आपका रेम्यूनरेशन भी मिलेगा। तो हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किया आपके स्टाफिंग के प्रोसेस, स्टाफिंग के स्टेजेस। फर्स्ट तो आपका एस्टिमेटिंग मैन पावर, सेकंड था बेटा आपका रिक्रूटमेंट, कि रिक्रूटमेंट कैसे किया जाए, क्या क्या आइडेंटिफाइड सोर्सेज हैं। थर्ड था आपका सिलेक्शन, सिलेक्शन कैसे किया जाएगा, स्क्रीनिंग की जाएगी एप्लीकेशंस की, रिटन टेस्ट लिया जाएगा, फिर इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड या एलिजिबिलिटी, या उसका क्राइटेरिया जो बन रहा है उस बेसिस पे। नेक्स्ट था आपका प्लेसमेंट, प्लेसमेंट का एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस था। इसके अकॉर्डिंग क्या कर रहे थे, उसको एम्प्लॉइज को अपॉइंट कर रहे थे। अब ओरिएंटेशन में क्या हो रहा है, उस एम्प्लॉय को इंट्रोडक्शन कराया जा रहा है, कहाँ पे, उस संस्था में जहाँ उसको अपॉइंट किया गया। वो कौन सा एम्प्लॉई है, न्यू एम्प्लॉई है। क्लियर है? नेक्स्ट तो आपका ट्रेनिंग, ट्रेनिंग हमने एम्प्लॉय के लिए सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग दी है बेटा। उसके बाद सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग लेने के बाद उसका स्किल सेट इंप्रूव हो जाता है। फिर आता है आपका नेक्स्ट आता है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में क्या होता है, उसका डेवलप होता है माइंड डेवलप होता है, सॉफ्टवेयर की नॉलेज मिलती है, स्किल सेट इंप्रूव होता है, परफॉर्मेंस पे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो इस सब से क्या होगा, कंपनी का जो प्रोडक्शन प्रोसेस है, ये जो उसको टास्क दिया है, और उससे क्या होगा, आउटपुट इंक्रीज होगा, वो या बियॉन्ड द बाउंड्रीज वर्क करेगा टारगेट अचीव करने के बाद। क्लियर है? नेक्स्ट आता है आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल, अप्रेजल कर दिया, अच्छा कर रहा है तो प्रमोशन कर देंगे, अदरवाइज उसका ट्रांसफर भी कर सकते हैं। ठीक है? नेक्स्ट है रेम्यूनरेशन, तो एडिशनल वर्क कर रहा है एज ए ऑडिटर वगैरह, तो उसको रेम्यूनरेशन भी दिया जाएगा। समझ आ रहा है बेटा आपको यहाँ तक? थैंक यू स्टूडेंट्स।